हाँ जी, मैं नैतिक राज मिश्रा फ्रॉम नैतिक स्टडी सेंटर से। आज मैं आपको क्लास 10th का जो एक टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री, उसका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। ट्रिगोनोमेट्री यानी कि ट्राइगोनोमेट्री, जब इसका हम तोड़ेंगे तो ट्राइगोनोमेट्री, ट्राई का मतलब त्रिगोनोमेट्री, यानी कि कहने का मतलब ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, हम ट्रेंगल के जो एंगल्स होते हैं और जो साइड होते हैं उसके बीच में जब रिलेशन बनाते हैं, एंगल और साइड के बीच में जब रिलेशन बनाते हैं, उस जिस टॉपिक के अंडर में पढ़ते हैं उसको ट्रिगोनोमेट्री करते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है? बेस्ड ऑन द राइट ट्रेंगल, यानी जो राइट ट्रेंगल होता है इस पे बेस्ड होता है। यानी कि जब भी ट्रिगोनोमेट्री का केस होगा राइट ट्रेंगल में होगा। जब भी ट्रिगोनोमेट्री का केस होगा किस में होगा? राइट ट्रेंगल में होगा। राइट ट्रेंगल आपको पता होगा जिसमें क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है, अनदर दो एक्यूट एंगल होता है यानी लेस देन 90 डिग्री होता है, उसी को हम लोग राइट ट्रेंगल बोलते हैं। अगला पढ़ेंगे स्टडी ऑफ द, इसमें क्या पढ़ेंगे हम? स्टडी करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ द ट्रेंगल, यानी कि हम संबंध स्थापित करेंगे उसके साइड्स और एंगल के बीच में। बहुत गर्मी है। उसके बाद में देखिए इसका काम कहाँ था? हाइट ऑफ बिल्डिंग का हाइट निकालने में, ट्री टावर थी रिवर की चौड़ाई निकालने में। उसके बाद इसी सब को डिटरमाइन, जहाँ पे जैसे किसी बिल्डिंग की हाइट निकालनी हो, किसी नदी की चौड़ाई निकालनी हो, किसी टावर की हाइट निकालनी हो, इसमें जो हाइट निकालने में, जो लेंथ निकालने में जो यूज किया जाता है वो ट्रिगोनोमेट्री की हेल्प से निकालते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं इसका यूज, जो बड़े बड़े पाइपलाइंस के काम होते हैं ट्रिगोनोमेट्री यूज करके होते हैं। जो बड़े बड़े क्या बोलूँ उसको मैं, जो समुद्र के अंदर से वो तेल वगैरह पेट्रोल वगैरह निकालते हैं, वहाँ पे भी जो पाइपलाइन बनती है वहाँ पे भी उसके कहाँ से हेल्प आती है? ट्रिगोनोमेट्री की हेल्प से आती है। ट्रिगोनोमेट्री का जो कंसेप्ट एक बहुत ही वाइडर कंसेप्ट है। जब आप 10th के बाद 11th में जाओगे तो और वाइडर पढ़ोगे, 11th के बाद मोर देन 12th में जाओगे ग्रेजुएशन वगैरह में तो और डिटेल में पढ़ोगे इसके। अब देखो ट्रिगोनोमेट्री के मेनली कितने रेशियो होते हैं? ट्रिगोनोमेट्री के मेनली 6 रेशियो होते हैं। कौन कौन होते हैं भाई लोग? साइन, कॉस, टेन। साइन, कॉस, टेन, और 3 इसके ठीक अपोजिट होता है। साइन का होता है कॉसेक, साइन का क्या होता है? कॉसेक। कॉस का क्या होता है? सेक। और टेन का क्या होता है? कॉट। यानी कि कहने का मतलब है 3 इसके अपोजिट होते हैं और 3 इसके मेन है, जैसे साइन कॉस टेन मेन है और 3 इसके अपोजिट होते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? मान लो कि एक ट्रेंगल मैं मान लेता हूँ ए बी सी, यहाँ पे भी कौन बी क्या है? 90 डिग्री की इक्वल है, राइट एंगल है। यानी कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस। अगर मैं बात करूँ इसके लिए परपेंडिकुलर की, अगर मान लो इस एंगल को मैं थीटा मान लूँ, तो जिस एंगल में मैं बात करूँगा इसको आप जरा ध्यान से समझना। मान लो कि इसको एक कंसेप्ट समझा, तो ये रहा आपका राइट एंगल, ये आपका 90 डिग्री रहा। 90 डिग्री एक तो चलेंगे पाइथागोरस में, जो 90 के सामने होगा हाइपोटेनस होता था, कोई एक बेस मान लेते थे, कोई ये परपेंडिकुलर मान लेते। लेकिन इन ट्रिगोनोमेट्री अगर मैं इस एंगल के लिए बात करूंगा तो हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होगा। लेकिन जिस एंगल के लिए मैं बात करूंगा उसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और जिस पे वो बना होगा एंगल उसके लिए बेस होगा। यानी कि आपको पता होगा जो घर जिस पे बनता है उसको बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं, और उसके लंब बोलते हैं यानी परपेंडिकुलर। यानी कि मान लो मैं इस एंगल के लिए बात करूं, राइट एंगल के सामने तो हाइपोटेनस होगा ही होगा, लेकिन अगर मैं इस एंगल के लिए बात करूं तो ठीक चेंज हो जाएगा। इसके ठीक सामने वाला, इस एंगल के ठीक सामने वाला इसके लिए परपेंडिकुलर होगा और जो इस पे बना होगा इसके लिए बेस होगा। यानी कि मैं मान लो यहाँ पे बात करूं मैं ए बी सी, अगर मैं एंगल ए के लिए बात करूं तो एंगल ए के लिए ए मेरा परपेंडिकुलर होगा और ए मेरा बेस होगा, हाइपोटेनस सदैव वही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। चलो जी, तो ट्रिगोनोमेट्री के 6 रेशियोज होते हैं, साइन कॉस टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। अब चलेंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा एच। यानी कि मैं इस एंगल को मैं थीटा मानता हूँ तो साइन थीटा, थीटा के ठीक सामने वाला, इसके ठीक सामने वाला क्या होगा? पी होगा। क्या होगा भाई लोग? पी होगा। और इसके जिस पे बना होगा एंगल इसके लिए क्या होगा? ये बी होगा। और एच तो हमेशा एच ही रहेगा, एच चेंज नहीं होगा। तो साइन थीटा क्या होगा? पी बाई एच, यानी कि बी सी बटा में ए बी। मान लो कि इसका वैल्यू, मान लो कि मैं दे दूँ 5, इसका वैल्यू दे दूँ 3, इसका वैल्यू दे दूँ 4। तो मान लो कि क्या था? बी सी बटा में ए सी का वैल्यू कितना है? 5 है, और ए बी का उसका बी सी का वैल्यू कितना है? 4 है। तो क्या हो जाएगा? 4 बटा में 5।
कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटा एच, यानी कि इसके लिए बी कितना है, ए बी है, ए बी बटा में ए सी, ए बी बटा में ए सी, ए बी का वैल्यू कितना है 3/5। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, टेन थीटा का फॉर्मूला होता था पी बाई बी, यानी इसके लिए पी कितना है बी सी है और बी कितना है ए बी है, यानी कि क्या हो जाएगा इसका बी सी कितना है 4 है और ए कितना है 3 है। 3 जो होते थे मेन होते थे, 3 उसका ठीक रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा होता रहा, रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा, यानी कोसेक थीटा का फॉर्मूला ठीक बदल जाएगा। साइन का होता था पी बटा एच, तो कोसेक का हो जाएगा एच बटा पी, यानी कि इसमें होता था बी सी बटा ए सी, तो यहाँ हो जाएगा ए सी बटा बी सी। अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो 5/4, इसका हो जाएगा एच बाई बी, यानी कि इसका हो जाएगा ए सी बटा में ए बी, यानी कि आपका हो जाएगा 5/3, और इसका होगा ए बी बटा में बी सी, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 3/4। एक थ्योरम आपने 7 क्लास से ही आता है हम लोगों में, थोड़ा ध्यान से पढ़ना इसको, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला था एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर में क्या होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस के बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। क्लास 7 से हम पढ़ते आते हैं, आपको मैं जब ट्रेंगल चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें प्रूव करके दिखाऊंगा आपका एक थ्योरम ए पाइथागोरस और पाइथागोरस का अपोजिट हमेशा कभी ना कभी पेपर में बराबर आते रहता है, ए आपका स्टार बन जाता है। तो जो मैं पढ़ाऊंगा ट्रेंगल चैप्टर वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। तो आपने समझा साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच और टेन थीटा बराबर पी बटा बी, कॉसेक थीटा बराबर एच बटा पी, सेक थीटा बराबर एच बाई बी और कॉट थीटा बराबर में बी बाई पी। इसको एक ट्रिक के तहत हम याद करने की कोशिश करेंगे। एक लाइन को आप याद रखना, बहुत अच्छा ही है, इस बॉक्स में बना देता हूँ, आप भी बना लेना। प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो बोलो, प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो बोलो, साइन कोस टेन। अब देखो जी, अगर मान लो मेनली फॉर्मूला हमको याद आ गया तो रेसिप्रोकल तो हमको याद आ ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पी बटा में एच, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पी बटा में एच, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा बी बटा में एच और टेन थीटा का फॉर्मूला होगा पी बटा में बी। अगर मैं इसके ठीक अपोजिट में काम करना स्टार्ट करता हूँ, इसका ठीक अपोजिट साइन का उल्टा क्या होता था कॉसेक, तो क्या होता था एच बाई बी। उसके बाद में क्या हो जाएगा, अगर मान लो पहले कॉसेक सेक कोट, यानी कि कॉसेक का हो जाएगा एच बाई बी और सेक का हो जाएगा एच बाई बी और से अति कॉट का हो जाएगा बी बटा में पी, यानी कि इस ट्रिक को याद रखना, प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो बोलो। इस पे आपका 6 फार्मूलाज यहाँ पे बन जाते हैं। अब चलते हैं हम अगले कंसेप्ट की तरफ। अब आता है ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज, यानी कि फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। इसको मैं प्रूव करने की कोशिश करूंगा। साइन आपने पढ़ा होगा, साइन का फॉर्मूला अभी अब थोड़ी देर पहले बताया था पी बटा एच होता है का स्क्वायर, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बी बटा एच का स्क्वायर। कैसे 1 होता है इसको समझना आप, क्या है कि हर आदमी फॉर्मूला रटवा देगा, कंसेप्ट नहीं सिखाएगा आपको। मैं एक एक कंसेप्ट के बारे में बताता हूँ। देखो पी स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बटा में एच का स्क्वायर, इस दोनों के एलसीएम लोगे एच स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से क्या हो जाएगा एच स्क्वायर हो जाएगा, ए बी एच स्क्वायर होगा, कट के किसके बराबर आएगा 1 के बराबर आ जाता है। समझे कि नहीं समझे, यानी कि कैसे हुआ। इसी तरह दूसरा आइडेंटिटी होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। ट्रिक से याद करा, सचिन में से तेंदुलकर माइनस कर देना 1 के बराबर आ जाएगा। अब सेक का जो फॉर्मूला होता है सेम ऐसा ही करना, सेक का जो फॉर्मूला होता है यहाँ लिखना, टेन का जो फॉर्मूला होता है यहाँ लिखना, देखो माइनस करके देखो 1 के बराबर आएगा। ठीक इसी से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 के ऐसे बराबर आएगा। इससे तीन आइडेंटिटीज है, इससे 9 फॉर्मूला मेरा बन जाता है। पहला, यहाँ पे तो स्पेस नहीं रहा, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर बराबर 1। अगर मान लो मैं साइन स्क्वायर ए का वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। अगर मैं कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू निकालूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक इसी प्रकार अगर मैं क्या करूँ टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालूं, इधर का माइनस का था प्लस चला जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 1। अगर मैं क्या करूँ सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालू तो इधर का माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इससे 9 फॉर्मूला मेरा बन जाता है। सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस में
tan स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ भी ठीक इसी तरह जैसे मैंने पी एच का वैल्यू डाला इसमें भी डालूंगा तो ये 1 के बराबर ही आएगा। ठीक, अगला चलते हैं। अगर मैं क्या करूँ, कॉट स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए या कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालो तो इधर का माइनस प्लस चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर, नहीं इधर का माइनस 1 हो जाएगा बेटा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का 1। अगर ठीक इसी प्रकार मैं कॉट स्क्वायर का वैल्यू निकाला था माइनस, ठीक इसी प्रकार मैं कॉसेक स्क्वायर का वैल्यू निकालूं तो 1 इधर का माइनस इधर हो जाएगा कॉट स्क्वायर। यानी कैसे होगा देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 कैसे, पी साइन का होता है पी बटा एच का स्क्वायर प्लस में बी बटा एच का स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बटा में पी स्क्वायर बटा में एच का स्क्वायर, बी स्क्वायर बटा में एच का स्क्वायर। उसके बाद में दोनों का एलसीएम लेंगे, एच स्क्वायर आएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी और बी स्क्वायर पाइथागोरस से पता था, एच स्क्वायर होता है एच स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर कट का आ जाएगा 1। ठीक, उसके बाद में इसका 2 फॉर्मूला बन जाता है। इधर मान लो साइन का, इधर साइन स्क्वायर ये निकालना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, प्लस का है तो माइनस चला जाएगा, कॉस स्क्वायर है इधर का अगर निकालना इधर ये प्लस का इधर जाएगा माइनस चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार मैं देखूंगा, अगर मैं मान लो कि यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालूंगा तो सेक स्क्वायर थीटा ए माइनस के इधर चला गया प्लस में और ए प्लस का था माइनस में आ गया, तो कितना फॉर्मूला बन गया, 3 इससे बनेगा 3 इससे बनेगा और ठीक इसी प्रकार 3 कहाँ बनेगा, इससे बनेगा। चलो अब ये तो चला गया ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में पढ़े। 2 फार्मूला और याद कर लेना आप लोग, एक होता है साइन थीटा का फार्मूला होता है साइन बटा कॉस, एक कॉस थीटा का फार्मूला होता है कॉस बटा में साइन। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन बटा में कॉस, और कॉस थीटा का फार्मूला कॉट सॉरी इसको मैंने गलती से कर दिया। टैन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन बटा में कॉस, और कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। सॉरी मैं बाई मिस्टेक हो गया। अब पढ़ेंगे हम ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ ए स्टैंडर्ड अब एंगल्स के बारे में। अब हम ये पढ़ेंगे कि साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू। इसी प्रकार साइन cos 0 cos 30 cos 45 इसे tan 60, मैंने अब एंगल के मैंने इस एंगल पे साइन का वैल्यू कितना होता है। अगर मैं साइन 60 का वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या होगा वैल्यू। अब सबसे पहले अदर इंस्टीट्यूट वाले में जहाँ भी कहीं देखो वो क्या करते हैं, रटवा देते हैं, समझाते नहीं कि आखिर में इसका फार्मूला या इसका वैल्यू ट्रायंगल के हेल्प से, राइट एंगल के हेल्प से कितना निकाला गया है। तो मैं आपको पूरे डिटेल में समझाऊंगा, बाकी शॉर्टकट तो आपके बुक में दिया हो तो रट्टा मारना पड़ता है, लेकिन एक बार डिटेल में समझने की कोशिश करना आप, जिससे क्या होगा आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब सबसे पहले समझेंगे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ 45 पे, किस पे, 45 डिग्री पे। अगर मान लो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। अगर मान लो एक 90 का होगा तो अनदर दो 45 का होगा, अनदर दो कितना होगा, 45 का होगा, एक ही उठ हो गया। तो यहाँ पे मान लिया लेट एंगल ए बराबर में एंगल सी, तो एंगल ए भी 45 का होगा, एंगल सी भी 45 का होगा। तो देखो आपने एक 9th में कंसेप्ट पढ़ा होगा, इक्वल एंगल अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल एंड इक्वल साइड अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। एक 9th में कंसेप्ट आता है, यानी कि किसी भी ट्रायंगल का अगर 2 एंगल बराबर है तो उसका अपोजिट साइड यानी इसके और ए, मतलब कहने का मतलब है एक अगर एंगल बराबर है तो ठीक सामने वाला जो साइड्स होंगे ना वो भी एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर है। यानी ए भी बराबर क्या होगा, BC हो जाएगा, ए भी बराबर क्या होगा, BC होगा। अगर मैं मान लो ए बी का वैल्यू ए है तो BC का वैल्यू भी हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, तो एच स्क्वायर 2a स्क्वायर, स्क्वायर आता है रूट आता है तो रूट अंडर 2a स्क्वायर, तो 2 ए के बदले ए के बाहर निकल जाएगा तो ए रूट 2 आ जाएगा। एच का वैल्यू कितना आ गया, ए रूट 2 आ गया। चलो जी अगला कंसेप्ट समझाता हूँ, एकदम मजेदार है, मजे में समझना, ठीक है। एच का वैल्यू कितना आ गया, ए रूट 2, ये दोनों तो मैंने माना तो इसके बराबर ही है तो बराबर ही होगा। साइन 45 का फॉर्मूला था पी बटा एच, इसके लिए मान लो यह एंगल पे चलना हो, इसके लिए पी का वैल्यू कितना है, ए है, ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ए बेस होता है और हाइपोटेनस सदैव वही रहता है, चेंज नहीं होता है। हाइपोटेनस क्या होता है, सदैव वही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो ए बटा में ए रूट 2 यानी 1 रूट 2 हो जाएगा, ठीक। कॉस 45 यानी कि बी बटा एच,
बी कितना है, इसके लिए ए है तो ए बटा में रूट 1/√2 और tan 45 यानी पी बाई बी ए बटा ए बराबर 1, या tan का फार्मूला होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। साइन का वैल्यू 1/√2 आया, यहाँ से भी ऐसे कर सकते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू भी 1/√2 आया, कट जाएगा एक दूसरे से, कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे। tan थीटा का फार्मूला पी बाई बी करके निकाल सकते हैं या ऐसे भी निकाल सकते हैं। साइन tan थीटा का फार्मूला साइन बटा कॉस 1/√2 बटा में 1/√2, दोनों कैंसिल होगा, दोनों कट के बराबर में 1 आ गया। चलो जी, हम समझेंगे अगले कंसेप्ट की तरफ। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा इसलिए हड़बड़ाइएगा नहीं, बहुत ही डिटेल में मैंने इसमें पढ़ाया है। अब चलेंगे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकालेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री पे, यानी साइन का भी 30 पे निकालेंगे, कॉस का भी 30 पे, टेन का भी 30 पे, साइन का भी 60 पे क्या वैल्यू होगा, कॉस का भी 60 पर, टेन का 60 पे। अब देखो इन केस एक तो राइट एंगल में होगा तो एक तो 90 होगा, किसी एक को 30 मान लिया, किसी एक को 60 मान लिया। आपने एक 9th क्लास में कंसेप्ट पढ़ा होगा, इन 30 अगर मान लो 30, 60 और 90 में कोई ट्रेंगल बनता है, इट कैन बी प्रूव दैट द हाइपोटेनस ऑफ इज द डबल इज द साइड ऑफ अपोजिट ऑफ 30 डिग्री। यानी कि कहने का मतलब है इट कैन बी प्रूव, हम प्रूव कर चुके हैं कि ये जो पहले प्रीवियस क्लास में ये जो 30 डिग्री का एंगल है, ये जो 30 डिग्री का एंगल है, इसके ठीक सामने वाला जो साइड मान लो अगर 2 होगा ना तो हाइपोटेनस 4 होगा, ये 3 होगा तो ये 6 होगा, ये 10 होगा तो ये 20 होगा, यानी ठीक इसके दुगुना होगा। क्या होगा, इसके दुगुना होगा ये। समझे कि नहीं समझे। अगर मान लो इसको मान लिया मैं ए मान लिया तो क्या होगा, ए 2a है, ए प्रूफ है मेरा, ए सी बराबर में क्या हो जाएगा 2ab, यानी कि मान लो ए मान लिया तो ए सी कितना हो गया 2a आ गया। तुमको बी सी का वैल्यू निकालना है, यानी कि मान लो परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालना है तो बी सी स्क्वायर पर क्या फॉर्मूला का है, बी सी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा, आप यहाँ पे समझने की कोशिश करना, बी सी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस का बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस का ए बी स्क्वायर। अब देखो जी कितना होगा 2a का स्क्वायर माइनस का ए का स्क्वायर, क्या बचेगा 4a स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर, बी सी बराबर में क्या हो जाएगा √3a स्क्वायर a√3। अब देखो जी अब निकाल लेंगे हम एंगल के हिसाब से वैल्यू। साइन 30 का फॉर्मूला p बटा एच, इस अब देखना इस ट्रायंगल के लिए p कितना हो जाएगा, साइन 30 के लिए p कितना हो जाएगा a हो जाएगा और h कितना है 2a रहेगा। अब देखो जी तो क्या हो रहा है यहाँ पे a बटा 2a बराबर 1/2। सेम इसी प्रकार cos 30, cos 30 के लिए बेस कितना हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा a√3 हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू डालेंगे a√3 बटा में 2a, a से कैंसिल 3√2। सेम इसके बाद tan थीटा का फॉर्मूला 30 p बटा b होता है, p बटा b होता है, p का वैल्यू डालेंगे a रहा, b का वैल्यू a रहा, दोनों को डाले कितना आया 1√3 आया। ऐसे भी निकाल सकते हैं। साथ ही tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन बटा में cos, यानी कि साइन डालो cos डालो, 2 से 2 कट गया 1/√3 आ गया। चलो अब आगे कहानी में चलते हैं हम। अब 30 डिग्री का वैल्यू निकाला, अगर मान लो साइन कॉस tan का तो निकल गया, अगर cosec sec और मान लो cosec sec और cot का निकलना तो ठीक इसका उल्टा कर दो, ठीक इसका क्या करो अपोजिट कर दो, माने उल्टा होते हैं इसके। अब चलेंगे साइन 60 का फॉर्मूला क्या होता है p बटा एच। अब साइन 60 पे चलेंगे, इसके लिए p का वैल्यू बदल जाएगा, देखो जी a√3 हो जाएगा ठीक सामने वाला, और इसके लिए b a हो जाएगा, a हो जाएगा, p a हो जाएगा, तो a√3 बटा में 2a कट जाएगा फिर 32। देखना इसके ठीक उल्टा है, देखो इसका साइन 60 और cos 30 बराबर आएगा, ये चीज़ मैच करना आप, साइन 30 और cos 60 ये दोनों एक दूसरे के बराबर आएगा, इसको ज़रा दिमाग लगाना। cos 30 b बटा h, इसके लिए b कितना है देखो जी, cos के लिए ये वाला इस पे एंगल पे बेस है, ये रहा a बटा 2a, a से कट गया 1/2। और tan 60 का फॉर्मूला सीधे ये वाला भी डाल सकते हैं, √3 बटा में 1/2, 2 से 2 कट गया √3 हो गया। ठीक है, अब चलेंगे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ 0 डिग्री पे। किस पे चलेंगे हम लोग, 0 डिग्री पे चलेंगे। अब चलो जी अब चलेंगे 0 डिग्री पे। मान लो यहाँ पे हम 5 ट्रायंगल को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। आपको देखो ABC ट्रायंगल है, जैसे धीरे धीरे मैंने क्या किया BC के वैल्यू को कम करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे देखो अगले फिगर में देखते जाओ, फिर अगले फिगर में देखते जाओ। देखो एक टाइम ऐसा आया है BC एकदम लगभग AB के बराबर हो गया और उसका वैल्यू 0 हो गया। क्या हो गया, उसका वैल्यू यहाँ पे आके 0 हो गया। क्या हो गया है, 0 हो गया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, AB BC के बराबर है,
ए बी क्या है, बी सी के बराबर है। ये चीज़ को आप याद रखना, ए बी क्या है यहाँ पे, बी सी के बराबर है, यहाँ पे देखना। तो मान लो यहाँ पे बी सी का वैल्यू जीरो हुआ है, काहे कि आपने ऑब्जर्व किया होगा, ऐसे था, ऑब्जर्व किया होगा, धीरे धीरे बी सी कम होते 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 ऐसे था, कम होते 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 एक टाइम ऐसा आया कि इस पे आ गया है, बी सी कहाँ पे आ गया है, इस पे आ गया। ए बी सी था, एक टाइम ऐसा आया कि इस पे आ गया। तो ए बी और बी सी दोनों एक दूसरे का, मान लो बी सी बराबर में जीरो, तो साइन ए का वैल्यू बी सी बटा ए सी, यानी कि साइन का होता है बी पी बटा ए सी, तो जीरो बटा ए सी बराबर में जीरो हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार देखो कॉस ए का वैल्यू क्या होता है, ए बी, कॉस ए का वैल्यू क्या हो जाता है, ए बी बट्टा में ए सी, यानी बेस बट्टा में, इस एंगल पे बात कर रहा हूँ मैं, तो बेस बट्टा में क्या होता था, हाइपोटेनस। तो ए बी बराबर में, अब देखो ए बी और ए सी धीरे धीरे करते करते क्या, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे लास्ट वाले फिगर में ए बी और ए सी क्या हुआ, बराबर हो गया, ए बी और ए सी क्या हुआ, एक दूसरे के बराबर हो गया है। उसके बाद में टेन थीटा बराबर साइन बट्टा में कॉस जीरो बट्टा वन बराबर में जीरो, कॉट जीरो, देखो यहाँ पे टेन थीटा बराबर साइन बट्टा कॉस बराबर जीरो बटा वन बराबर में जीरो, कॉट जीरो बराबर वन बट्टा में टेन थीटा बराबर वन बट्टा जी, वो किसी भी नंबर को अगर उसके नीचे में जीरो आ गया, माने उसके डिनोमिनेटर में जीरो आ गया, तो क्या होगा, इनफाइनाइट होता है। क्या होता है बेटा भाई लोग, इनफाइनाइट होता है। सेक जीरो वन बाई कॉस वन बाई वन बराबर में वन, कॉसेक वन बाई साइन वन बाई जीरो बराबर में इनफाइनाइट। उसके बाद में आपको पढ़ाएंगे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ 90 डिग्री पे, क्या किस पे भाई लोग, 90 डिग्री पे, एकदम बढ़िया वाला प्रूव कर रहे हैं, आप ध्यान से देखना। इसमें क्या करा, जैसे मैंने उसमें बी सी को कम किया, इसमें मैं ए बी के साथ गेम खेलूंगा। किसके साथ गेम खेलूंगा, ए बी को धीरे, फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, थर्ड फिगर, फोर्थ फिगर, फिफ्थ फिगर, सिक्स्थ फिगर, ऐसा ऐसा करते करते मैंने ए बी को किसके बराबर कर दिया, बी सी के बराबर कर दिया। किसके बराबर कर दिया है, बी सी के बराबर कर दिया है। तो ए बी और ए बी कि ए बी किस पे आ गया, बी सी पे आ गया। किस पे आ गया, बी सी पे आ गया। तो साइन 90 बराबर क्या होता है, बी सी बटा में ए सी, बी सी बटा में ए सी। यहाँ पे बी सी को किसके बराबर कर दिया है, ए सी के बराबर कर दिया। किसके बराबर कर दिया हूँ मैं, ए सी, ए सी को किसके बराबर कर दिया, ऐसे तो धीरे 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 मुड़ते मुड़ते ए सी और बी सी को किसके, एक दूसरे के बराबर हो गए। तो ए सी बटा में ए सी कट के क्या आ गए, वन। कॉस 90 क्या फॉर्मूला होता था, बी बटा एच, बी बटा एच। बी कितना हो गया इसके लिए, कॉस 90 पे बात कर रहा हूँ मैं, तो बी कितना हो गया इसके लिए, बी ए बी कितना हो गया, ए बी। यहाँ पे ए बी क्या है, करते 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 कम होते होते जीरो हो गया है, जीरो बटा में ए सी जीरो हो जाएगा। tan 90 साइन बटा कॉस 90, साइन का वैल्यू 1 आया है, कॉस का वैल्यू 0 आया है, दोनों को डिवाइड करेंगे इनफाइनाइट आ जाएगा, और किसी भी इनफाइनाइट आ जाएगा। यही मेरा प्रूफ था। आप इस वीडियो को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये थोड़ा वीडियो लंबा है, आप इस वीडियो को 2 बार देखने की कोशिश करना, आपको ज़रूर समझ में आएगा। कोई भी दिक्कत होता है आप हमें व्हाट्सएप 9205620118 पे कर सकते हैं। धन्यवाद।